नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी में आपका स्वागत है। कल एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की भर्ती थी और दो पेपर आयोजित हुए थे हिंदी से। एक तो टीजीटी टीयर 2 का और एक पीजीटी टीयर 2 का। तो टीजीटी टीयर 2 की जो उत्तर कुंजी है, जो बिल्कुल प्रामाणिक है, एक भी प्रश्न गलत नहीं है, उसकी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देख ली होगी। वो पूरी तरीके से सही उत्तर कुंजी है, उसी को रिपीट किया आज हमने, अर्थात सही के संदर्भ में, एकदम परिशुद्धता प्रामाणिकता के संदर्भ में पीजीटी की उत्तर कुंजी को, पीजीटी हिंदी की उत्तर कुंजी को। जितने भी प्रश्न हैं जल्दी से इनके ऊपर चर्चा करेंगे और ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उत्तर से मतलब है, तो उत्तर ही देंगे। सबसे पहले निम्नलिखित में से सही कथन है। 4 कथन दिए हुए हैं और क्या इसका उत्तर होगा? तो प्रवृत्ति या निवृत्ति की आंतरिक व्यवस्था शासन है? नहीं। मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए, यह कथन यहाँ पर सही है। पैराग्राफ मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा ताकि जल्दी से उत्तर कुंजी खत्म हो जाए और आप देख सके कि कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। 4 विकल्प है, इनमें से है तीसरा विकल्प सी, उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी की कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम दिखाई देता है। 4 विकल्प है। धर्म क्षेत्र की भक्ति भावना में, व्यक्ति की भीतरी और बाहरी निवृत्ति में, भक्ति और साधना में, धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार करना चाहिए। 4 विकल्प है। सहृदयता, लोक मंगल, आत्म प्रसार के लिए, शासन तक पहुंच के लिए। तो लोक मंगल के लिए करना चाहिए। शासन की पहुंच होती है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। ये पैराग्राफ आपने पढ़ रखा हो, लगभग आपके सबके ये प्रश्न सही होने चाहिए 5। तो इसमें तो कोई है नहीं, बहुत सीधे और सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन बिहारी के संदर्भ में सही नहीं है? बिहारी के संदर्भ में सही नहीं है। आचार्य शुक्ल का कथन, बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुधा गोविंदपुर गांव में हुआ था। सही। बिहारी माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनकी बाल्य अवस्था मथुरा में बीती थी, यह गलत है। यहाँ पर बुंदेलखंड में बीती थी इनकी बाल्य अवस्था, आचार्य शुक्ल के अनुसार है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है। परिमल, गीतिका, उत्तरा और गीत कुंज। उत्तरा किसकी रचना है? पंत की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से देखना, फास्ट। ठीक है, 15 मिनट में उत्तर कुंजी पूरी करवा देंगे, कोशिश करेंगे। सूरदास के विषय में निम्नलिखित में से सही नहीं है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकूट होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया। दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। ये विद्यापति का अनुकरण नहीं है, विद्यापति का अनुकरण है। विद्यापति का अनुकरण है आचार्य शुक्ल के अंदर। ये लगातार 3 लाइनें मिल जाएगी। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आचार्य शुक्ल के ये कथन है सारे के सारे। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। संस्कार पत्रकारिता, खोज पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता। वैसे तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल इन 2 का नाम दिया गया है, लेकिन खेल पत्रकारिता भी होती है, लेकिन संस्कार पत्रकारिता हमने कोई नाम सुना नहीं कभी भी, तो संस्कार पत्रकारिता नहीं होती। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन की निम्नलिखित रचनाओं में उनका काव्य संग्रह है। ठीक है, रचनाएं तो उनकी है सारी, लेकिन काव्य संग्रह कौन सी है? युगपत। युगपत इनका काव्य संग्रह है। 1948 में आया था ये, और अरविंद दर्शन से कुछ प्रभावित है। निम्नलिखित युग्मों में असंगत है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी इनका ग्रंथ है। नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति बोध, ये तो टीजीटी वाले पेपर में भी ये प्रश्न आया था। एक और कमाल की बात बताऊं आपको क्या है, ऐसा लगता है कि ये जो पेपर बनाने वाला है उसको बिल्कुल 1 दिन पहले कहा था कि पेपर बनाओ। ठीक है, ये पेपर बनाना, आपको ये सिलेबस है आपके सामने, कुछ भी बना दो आप। तो उसने 2 किताबें अपने हाथ में उठाई और जो भी उसको सामने दिखा सब कुछ डाल दिया। मतलब कमाल की बात है। मतलब इससे घटिया पेपर कुछ भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी जो बनाने वाला है उसने सोचा भी नहीं कि मैं क्या पेपर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। मतलब पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाले लड़के सब बराबर हो गए। एक कुछ भी गैप नहीं रखा उसने कि 2 पेज छोड़ के कोई चीज़ दे देता हूँ, 4 पेज छोड़ के दे देता हूँ। 1 पेज भी उसको लगा तो 5-7 प्रश्न वहीं से एक पूरा ग्रुप बना दिया 5-7 प्रश्नों का। और ऐसा लगता है कि राहुल सांकृत्यायन तो इनके कोई फेवरेट व्यक्ति रहे हैं, या फिर इनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति है जिसने पेपर बनाया हो। एक ही पेपर के अंदर, पहले पेपर के अंदर 1 प्रश्न पूछा, फिर उसके बाद में जो 4-5 बच सकते थे प्रश्न, वो एक साथ में सीक्वेंस में इन्होंने यहाँ पूछ लिए। कमाल की बात है यहाँ पर। चलो फिर भी पेपर है तो हमें तो करना ही था।
तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का ग्रंथ है। साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, ये नामवर सिंह का ग्रंथ नहीं है, ये मैनेजर पांडे का ग्रंथ है। बिल्कुल ही स्तरहीन पेपर है और पेपर है ही नहीं एक्चुअल में, यूँ लगता है जैसे टाइम पास किया किसी ने, बनाने वाले ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन, हालांकि फिर भी इसमें अंक पूरे, इतना सामान्य बात भी नहीं है कि आप अच्छे अंक लेके आ जाओ इसके अंदर, क्योंकि खराब पेपर में भी स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ प्रश्न सरल दिखते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन होता नहीं है। आप देखोगे तब आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना है। कमेंट करके बताना, तभी आप बता पाओगे कि वास्तव में इस पेपर का स्तर क्या था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रस अखंड है, रस अखंड है। रस स्वयं प्रकाश है, बिल्कुल है। रस ब्रह्म स्वाद नहीं है। रस लोकोत्तर आनंदमयी है, लोकोत्तर आनंद है, लेकिन ब्रह्म स्वाद सहोदर नहीं है, यह ब्रह्म स्वाद है। एक्चुअल में ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, अगर आप चाहे तो डिलीट करा सकते हैं, क्योंकि रस को बताया है ब्रह्म स्वाद सहोदर, लेकिन यहाँ सहोदर नहीं बताया गया है। यह भी नहीं कहा है कि ब्रह्म स्वाद नहीं है, तो ब्रह्म स्वाद नहीं भी है, सहोदर है, तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्म की स्थिति है, तो ये डिलीट भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा, आपको दे देंगे सोर्स वगैरह जो भी, अगर आंसर की मांगेंगे तब तो आप करवा सकते हैं इसको डिलीट। अगर आपका गलत है और सही है तो आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तिरस्कृत नामक आत्मकथा के लेखक है सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचन, धर्मवीर और ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है इसके? सूरजपाल सिंह। अब आत्मकथा दे दी तो आत्मकथा के 3-4 प्रश्न दे दिए एक ही पेज से, बस उठा लिए। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और संगोष्ठियाँ करना। एनसीईआरटी की जो संचार अभिव्यक्ति वाली किताब है, उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा पहले प्रश्न पर भी ये तीनों दे रखा है, चौथा नहीं है, संगोष्ठियाँ करना। राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? बस यही कह रहा हूँ, एक पेज है और उस एक पेज से 4 प्रश्न दे दिए हैं। ठीक है, जो टीजीटी वाला पेपर था उसमें मैंने ये कहा था कि आप निश्चित मान के चलिए जो भक्त युग और सुप युग शब्द दिया है ये राहुल सांकृत्यायन का है। भले ही ये सीधे सीधे किसी पुस्तक में नहीं लिखा हो, अभी मिल नहीं रहा हो हमें, लेकिन क्योंकि सिद्ध सामंत युग नाम दिया है तो युग नाम देने वाला एक ही व्यक्ति था उस विकल्प में। तो युग, अगर सिद्ध सामंत युग का नाम दिया तो बाकी को काल नहीं कहेगा, बाकी को भी वो क्या कहेगा? युग ही कहेगा। ठीक है, और इस वजह से जहां पर भी ये नाम आए सारे के सारे किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के। आप अचंभित रह जाओगे आगे प्रश्न देखोगे तब। राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? इन्होंने क्या नाम दिए थे? सिद्ध सामंत युग, फिर दिया था सूपी युग, फिर भक्त युग, और ये जो रीतिकाल इसको दिया था दरबारी युग, और अंतिम जो था उसको दिया नवजागरण युग। समझ गए होंगे आप आगे के 3 प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ये नाम दिया था, तो ये पहला प्रश्न आ गया टीजीटी में, आज भी आया हुआ है। तो दरबारी युग नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया? दरबारी युग। अगला प्रश्न देखिए, कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं, किसका उत्तर होगा? प्रस्तुत कथन के प्रस्तोता है कुंतक, मम्मट, जगन्नाथ और भट्टतोत। उत्तर हो जाएगा मम्मट, मम्मट इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित जीवनियों और जीवनीकारों के युग्मों में असंगत युग्म है। कलम का सिपाही अमृत राय की पुस्तक है, कलम का मजदूर मदन गोपाल की है। प्रेमचंद घर में किसका है? श्रीपत राय का नहीं है, शिवरानी देवी का है ये, और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। शिवरानी देवी का ग्रंथ है ये, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के है ही। ठीक, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। आत्मकथा और जीवनी से 5 प्रश्न दे दिए, एक पेज का कंटेंट है वो केवल, और 5 प्रश्न दे दिए। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा का, एक कहानी ये भी मनु भंडारी का, ये चंद्र किरण सोनरेखा का पिंजरे की मैना, और जमाने में हम निर्मला जैन का है, और यही इसका उत्तर सही होगा। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में है, एक कहानी 2007 में है, पिंजरे की मैना 2008 में, और ये 2015 में है, निर्मला जैन का है ये। ठीक है, तो उत्तर इसका यही हो जाएगा। यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया, काव्य पंक्तियों के रचयिता है। तो इसके रचयिता कौन है? 4 विकल्प है, अगेय, दिनकर, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। उत्तर हो जाएगा अगेय।
दाता का भाव नाम से कोई शायद कहानी कविता है इनकी, जो हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म है। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट, प्रहलाद चरित्र बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगता है कि भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, नहीं, भारत दुर्दशा नामक एक जो नाटक है, रचना है, वो प्रताप नारायण मिश्र की भी है। यहाँ उत्तर होगा प्रहलाद चरित्र, और यहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की जगह क्या उत्तर होगा, राधाचरण गोस्वामी होगा शायद, नहीं, लाला श्रीनिवास दास। संभवतः लाला श्रीनिवास दास ये इनका नाम, एक बार आप वापस चेक करना, लेकिन ये उत्तर यही होगा। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा मैं इसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये उत्तर इसका सही होगा। प्रहलाद चरित्र बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इसका सही नहीं है विकल्प, ठीक है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म है। पूर्वोदय जैनेन्द्र की है, आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी की है, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, राष्ट्रभाषा की समस्या, देखिए दो प्रकार की रचनाएं, राष्ट्रभाषा की समस्या रामविलास शर्मा की है, लेकिन राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं की जब बात आती है तो ये रामविलास शर्मा का ग्रंथ होने में थोड़ा संदेह है, और यही एकमात्र प्रश्न है जिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका उत्तर यही होगा, जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था, सामंत जो युग का प्रश्न पूछा था, सूफी युग और भक्ति युग, और मैंने कहा था राहुल सांकृत्यायन होगा, उसी प्रकार से इसका उत्तर भी यही होगा। राष्ट्रभाषा की समस्या, केवल इतना, समस्याएं भी नहीं, राष्ट्रभाषा की समस्या तो रामविलास शर्मा का है, लेकिन राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं अभी पता नहीं किसका ग्रंथ है, लेकिन रामविलास शर्मा का तो नहीं है। संस्मरणों की निम्नलिखित पुस्तकों और उनके रचयिताओं के युग्मों में है। संस्मरणों की पूछा जा रहा है, एक दुनिया अपनी रामदरस मिश्र का, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का, आंगन के वंदनवार विद्या निवास मिश्र का, यादों के गलियारे नासिरा शर्मा। क्या है, आंगन के वंदनवार इनका नहीं है, विवेकी राय का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और शिवा बावनी। और इसी प्रश्न को फिर से वापस रिपीट कर दिया है, बस थोड़े से विकल्प और प्रश्न बदल दिया हल्का सा, और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि इस पेपर को भी अगर ढंग से पढ़े ना आप, शुरू से लेकर एंड तक 5 प्रश्न तो पेपर को पढ़ने के क्रम में भी आपके सही हो जाएंगे। पहले और बाद में उत्तर दिया जाता है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये पेपर बनाया है क्यों उसने, जो एग्जामिनर है उसने। इतना कम समय देने की क्या ज़रूरत थी उनको, थोड़ा और समय दे देते, 2 दिन पहले बता देते कि भी कल पेपर होने वाला है, थोड़ा पेपर बना दो ढंग से, 2 किताबें और पढ़ लेता बंदा। अरुण अद्रो की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हास, कितनी मधुर सी पंक्तियां हैं, कोमल कोमल। तो कोमल कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में मिलती है, जिसमें स्मिता, मारिया, नर्मदा और असीमा आदि 4 नारी पात्र अपनी अपनी कहानी कहते हैं। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, कठगुलाब और अनित्य। इसका उत्तर है कठगुलाब। निम्नलिखित यात्रा वृतांतों और उनके लेखकों के युग्मों में असंगत युग्म है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, देश विदेश निर्मल वर्मा की नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की है। उत्तर यही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। दमयंती स्वयंवर, रत्नावली, विद्या सुंदर और दुर्लभ बंधु। कौन सी नहीं है, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है दमयंती स्वयंवर, बाकी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रीतिकाल के साहित्य काल को रीतिबद्ध, रीतिसद्ध और रीति मुक्त नामों से किसने विभाजित किया था, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगर आप KVS TGT की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, शीघ्र ही हम 1-2 दिनों में उनकी क्लासेज भी शुरू करेंगे, ताकि जो भी इस प्रकार की जानकारियां हैं, इस पेपर को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि कुछ सतही जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है, और बेसिक जानकारी लिखने के क्रम में क्या होती है, कई बार याद नहीं होती है। इस वजह से इन सारे टॉपिक्स को, इस तरीके के पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए भी हम मैराथन क्लासेस वगैरह चलाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये आंसर की सही लग रही है तो आप समझ सकते हैं कि आप सही हाथों में हैं और अच्छी तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म है। भाग्य रेखा भीष्म साहनी की कहानी है, टीजीटी वाले पेपर में भी आई थी। कुहासा रांगे राघव की कहानी नहीं है, कुहासा रांगे राघव की कहानी नहीं है, अमरकांत की है संभवतः, या अभिमन्यु की आत्मकथा राजेंद्र यादव, जानवर और जानवर मोहन राकेश की कहानी संग्रह या कहानी है। झिलमिल जगरा झूलते बाकी रही ने काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वैसा हो। कितनी शानदार पंक्तियां हैं, और इतनी शानदार पंक्तियां और निर्गुण भक्ति वाली पंक्तियां कौन कह सकता है, कबीरदास ही कह सकते हैं, और किसी की बस की बात है भी नहीं कि उतना काव्यात्मकता आ जाए उनकी पंक्तियों में। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना 4 विकल्प है, चित्राधार, प्रेम पथिक, गीत गुंज और झरना। तो गीत गुंज निराला की रचना है। आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकल इस हृदय कमल में आ तू प्रिय, छोड़ बंधनमय छंदों की छोटी राह। छोड़ बंधनमय छंदों की छोटी राह, छंद छोड़ने की बात कौन करता है, निराला जी करते हैं। तो किसकी पंक्तियां है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की प्रगल्भ प्रेम नाम की एक शायद कविता है इनकी, प्रगल्भ प्रेम। भीष्म साहनी का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित किसी लोक कथा को आधार बनाकर करता, आलमगीर, हानूस, माधवी, रंग दे बसंती। तो हानूस नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र के कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की राजकुमारी पर मोहित होने का चित्र निम्नलिखित में से किस रचना में है। तो मृगावती में है, मृगावती में। ठीक है, पहली जो रचना है जो सूफी कवियों की या प्रेमाश्री काव्य धारा की, वो यही है, और यहीं से शुरुआत करते हैं आचार्य शुक्ल। ईमानदार, संस्कारमयी, संतुलित नहीं, गहरी विवेक चेतना अभय होकर अपने वास्तविक मूलगामी निष्कर्षों तक पहुंची मुक्ति बोध की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां उनकी किस रचना से हैं। लकड़ी का रावण, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ इसलिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम है निहार, नीरजा, दीपशिखा और सनदा। 30, 34, 40 और सनदा हो जाएगी 60 के अंदर संभवतः। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, निहार, नीरजा, दीपशिखा और क्षणदा। निम्नलिखित में से कौन से रचना कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है। रतन बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, दूषण उल्लास। ठीक है, तो रतन बावनी नहीं है, क्योंकि रतन बावनी पीछे हमने देखा था किसकी रचना है, केशव की रचना है। ठीक है, कोई भी जोर नहीं लगा रहा, जो एग्जामिनर है उसने बिल्कुल भी अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं लगाया, और ना ही ये किताब उसके सामने आई उसी से प्रश्न बना दिए, जो कुछ ऐसे प्रश्न बना दिए जो उनके दिमाग में पहले से थे। किताब उन्होंने केवल एक उठाई है और एक उठा के सारे प्रश्न बना दिए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नवजागरण युग का नाम देने वाले किसने दिया, नवजागरण युग का, पीछे हमने चर्चा कर ली। ये देखना प्रश्न, मजाक तो यहाँ पर किया इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन नवजागरण युग का नाम देने वाले। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया, राहुल सांकृत्यायन। ये जो तीनों प्रश्न ये बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता अन्य लोगों ने क्या उत्तर बताए हैं, लेकिन ये जो उत्तर बताए जा रहे हैं ये 100% ऑथेंटिक और सही उत्तर है, आप पूरी तरीके से मान सकते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य को सूफी युग और भक्ति युग नाम किसने दिए। ये प्रश्न तो टीजीटी वाले में भी पूछा गया था, राहुल सांकृत्यायन ने। तीनों का ही उत्तर राहुल सांकृत्यायन होगा। और कोई भी जो परीक्षार्थी होगा उसको ये लग सकता है कि तीनों तो एक साथ में क्या देगा, एक तो कुछ तो चेंज करे उत्तर, ये भावना उसके अंदर आई जाती है। तो 4 प्रश्न युग युग नाम से, काल विभाजन केवल और केवल 4 प्रश्न यहाँ पर, एक प्रश्न पिछले पेपर में केवल और केवल राहुल सांकृत्यायन का दे दिया। इसी वजह से मुझे ये थोड़ी सी शंका हो रही है कि इनके कोई वंशानुयायी भी हो सकते हैं जो पेपर बनाने वाले हैं। वो ये जो पेपर है जो पिछली बार किया था वैसा ही किया हमने, उत्तर लिख दिए हैं ताकि समय ज़्यादा खराब नहीं हो, आपको लगभग पता चल जाए कि हमें क्या उत्तर लिखना था। तो आसपास अगर उत्तर लिख रहे हैं आपको, या बिल्कुल ऐसा जो हम बता रहे हैं वो उत्तर लिख रहे हैं, तो पूरे में से पूरे अंक है, नहीं तो हो सकता है छोटा मोटा थोड़ा आपकी कटौती हो जाए। तो प्रत्येक का उत्तर दीजिए, अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर देना है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। काव्य पंक्ति किसके बारे में है, पहली है, तो हमने ये आपको हर पहली में ये लिखना है। अगर लिख दिया तो अच्छा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। बात किसी करा, दर्पण की। अमीर खुसरो रचित पहली है,
ठीक है। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा। सबको पता है आसमान या आकाश और तारों की बात की जा रही है और अमीर खुसरो की पहेली है। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, तो दीपक की बात की जा रही है। और एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। पहली का उत्तर क्या हो जाएगा? दीपक में बाती या बत्ती का होना। ठीक, ये सारे उत्तर हो जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ पर? एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर जल्दी से। आगे बढ़े, क्या होगा? दर्पण, आसमान या आकाश और तारे, दीपक और दीपक में बाती। ये दीपक में बाती थोड़ा अलग है, ध्यान रखना यहाँ पर। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के नायक और नायिका कौन है? कृष्ण और राधा। नायक और नायिका पूछा तो कृष्ण और राधा हो जाएंगे। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। अब देखो प्रश्न, कृष्ण और विद्यापति को। विद्यापति के काव्य की भाषा कौन सी है? मैथिल, हिंदी और अवध। ये हो गया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा, ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी देखो आप, ये अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर मैंने अभी देखा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, बहुत सस्ते हो गए। संभवतः अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो मैं एक बार पेपर देख लेता हूँ, यही प्रश्न है क्या? प्रश्न 2, महंगे हो गए हैं तो सस्ते नहीं कहते हैं क्या? आचार्य शुक्ल का जो कथन है, सस्ता नहीं है क्या? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं या बहुत महंगे हो गए हैं। तो अगर सस्ते हैं तो ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। वैसे भी सही होगा सबका, मुझे लगता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक पंक्ति में दीजिए। राम नाम का मर्म है आना। पंक्ति में रेखांकित शब्द आना के नीचे किया हुआ है और आना का क्या अर्थ है ये पूछा है। तो आना का अर्थ यहाँ पर है राम ब्रह्म के पर्याय है, राम ब्रह्म से अभिन्न है। ठीक है, इस बात का ज्ञान शेष है। राम ब्रह्म के पर्याय है, राम ब्रह्म से अभिन्न है, इस बात का ज्ञान अभी आना शेष है। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद और फ़कीर शेख तकी। दोनों नाम लिखने हैं आपको, अगर लिख सकते हैं रामानंद लिखा तो भी ठीक है, और रामानंद और फ़कीर शेख तकी दोनों लिखे हैं तो पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर, जब स्वामी रामानंद का, यहाँ थोड़ा स्वामी भी लिखते हैं ना, स्वामी, तो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ फ़कीर लिख दिया तो ये नाराज़ हो जाएंगे, इनको सम्मान क्यों नहीं दिया। स्वामी रामानंद का पैर पड़ा तो उनके मुंह से क्या निकला? क्या शब्द निकला? राम राम कह। ये बात कहाँ मिलती है हमको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें लिखी हुई मिलती है ये सारी बातें। कबीर की वाणी कहलाती है, यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में लिखी हुई है, निर्गुण बानी। निर्गुण बानी शब्द लिखा हुआ है और यही लिखोगे तभी उत्तर मिलेगा, अंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये मान के चलना आप। कबीर की वाणी कहलाती है क्या? निर्गुण वाणी, और यह लिखोगे तभी उत्तर सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। रेख ने रूप बरन जाके नहीं ताको हमें बतावत। काव्य पंक्तियों में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो सूरदास द्वारा निर्गुण ब्रह्म के साकार ने होने की ओर, या उसकी अस्तित्व पर प्रश्न, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं आप। उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया है, या उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है, या उसके संबंध में कोई अस्वीकृति दी गई है, या प्रश्न उठाया गया, तुम बताओ उसका क्या स्वरूप क्या है, उसका ये बताओ। सुरती नरती नगती सब चाहती अस होई, तुलसी सो सुत होई। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसके बारे में है? तो भक्तिकालीन राम भक्ति धारा के भक्त कवि तुलसीदास के बारे में है। कयामत का वर्णन करने वाली जायसी की रचना कौन सी है? तो आखिरी कलाम। एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों वाली जायसी की रचना कौन सी है? अखरावट। आखिरी कलाम, अखरावट, तुलसी, और ये सारी बातें देख लीजिए जल्दी से, अगर आपको देखना हो तो, इसमें से अगर अपना पेपर चेक करना हो तो। आगे बढ़े। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता हो के भेद को जाने काव्य पंक्ति में ब्रज भाषा प्रवीण किसको कहा गया है? तो गणानंद को कहा गया है। अब देखो यहाँ पर फिर से कोई कष्ट नहीं है, एग्जामिनर ने कोई कष्ट उठाने की कोई चेष्टा नहीं की, बिल्कुल का सरल तरीके से पेपर बनाना है बहुत ही, और मुझे खुद को भी कष्ट नहीं उठाना और विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी कोई कष्ट नहीं देना है। आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। रीति स्वच्छंद धारा के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा गया? गणानंद को। अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सो आनी निहौरत है। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? गणानंद है। वीर लीला के रचयिता कौन है? गणानंद है। ठीक है, इतने सरल और आरामदायक प्रश्न दिए सब कुछ ही। फिर
कहाँ करुणानिधि केशव सोये, जागत नाई अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। केवल भारतेंदु लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना पूरा, ठीक है। भारतेंदु की रचना विजयिनी विजय वैजयंती की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मिस्र में भारतीय सेना की विजय का गौरवगान मिलता है इस रचना में। मिस्र में भारतीय सेना की विजय का गौरवगान। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और शायद झंकार कविता से इनकी ये पंक्ति लिखी, मैथिली शरण गुप्त। मेरे आंगन का एक फूल, मैथिली शरण गुप्त की रचना। पुष्पांजलि की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में आंगन का फूल किसको कहा गया है? तो आंगन का फूल का इस पंक्ति को पढ़ने से 2-3 भाव निकल के आते हैं। तो पहला भाव तो आता है संतान का भी, ठीक है, संतान का, सौभाग्य और जीवन की क्षण भंगुरता का। अगर आपने इतना उत्तर लिखा है तो लगभग आपको पूरा अंक मिल जाएंगे इसमें। संतान की, सौभाग्य की और जीवन की क्षण भंगुरता का। फूल मुरझाकर गिर पड़ता है, जीवन की क्षण भंगुरता को सूचित करता है। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम एक पंक्ति। उपन्यास में होरी किससे गाय खरीद कर लाता है? भोला से खरीद कर लाता है। उपन्यास में गाय का नाम क्या रखा है? सुंदरी या सुंदरिया। और सुंदरी के पुत्र का नाम क्या रखा है? जो बछड़ा होता है उसको मटरू। मटरू की बिजली का मंडोला, तो मटरू नाम रखा है इसका यहाँ पर, जो उसका बछड़ा होता है उसका। गाय के मरने का कारण क्या था? हीरा द्वारा उसको जहर दे दिया जाना। शोभा ने नहीं दिया था, हीरा ने दिया था, याद रखना। गोबर और दुनिया के बीच संबंध किस तरह का? ये पता नहीं प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि भाई अच्छा संबंध है, खराब संबंध है। तो मैंने तो 2 उत्तर माने इसके, पति और पत्नी का। लेकिन क्योंकि विधिवत रूप से वो पति और पत्नी के रूप में नहीं थे, लिव इन में रह रहे थे, तो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से लिखा आपने तो लगभग सही हो जाएगा। ज़्यादा सही तो पति और पत्नी का ही माना जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में। गुलाब, यहाँ पर इन्होंने न्याय किया पूरा का पूरा। जो एग्जामिनर है उन्होंने यहाँ न्याय किया है कि हर भाषा से एक शब्द दे दिया है। गुलाब मूलतः किस भाषा का शब्द है? फारसी का। औरत किसका है? अरबी का। तोप किसका है? तुर्की का। लालटेन किसका है? अंग्रेजी का। बस 4 प्रश्न, चारों सही हो गए तो अंक मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले बस। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति में। किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हरियोद्य का कौन सी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्य की प्रिय प्रवास। दिख रही होगी आपको, प्रिय प्रवास। क्या उदयभान चरित्र ही रानी केतकी की कहानी है? हाँ बिल्कुल यही है। क्या स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंशाअल्लाह खां की कहानी में मिलता है? हाँ मिलता है। कारण बताऊँ इसका क्या है? आपने अगर देखा हो इस कहानी के बारे में, आचार्य शुक्ल की किताब में, तो वो कहते हैं कि मेरे मन में आया कि कुछ कहानी लिखी जाए, बाहरी किसी प्रभाव से स्वतंत्र रहते हुए मन के अंदर से जो उठ रहे भाव है उसके आधार पर कहानी लिखी जाए। तो फिर एक कहानी चल पड़ी, भाषा का मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा और कहानी निकलती 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 चल पड़ी। तो वो है कि स्वतः स्फूर्त कहानी का उदाहरण है। तो हाँ लिखना है इसका उत्तर। हाँ ये स्वतः स्फूर्त कहानी, स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण है। हाँ यह स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण है, ये लिखना आपको। गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध था? हिंदी उर्दू के पहले प्राध्यापक थे और भारतीय भाषा कोष्टक में आप लिख सकते हैं हिंदी के प्रथम विभागाध्यक्ष थे। प्रथम वो लिख दो यहाँ पर, ठीक है, प्रथम लिख दो। हिंदी की आरंभिक साहित्यिक पत्रकारिताओं में समालोचक के संपादक थे। समालोचक के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ग्राम कहानी के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन थे? विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक। और सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन थे? सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, जल्दी से देख लो कितने सही हो रहे हैं। एक और भी बात है, पेपर बहुत ज़्यादा ऐसे लग सकता है थोड़ा सा निम्न स्तरीय, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको वहाँ पर उत्तर लिखना था और अचानक से चीज़ें याद, अगर आपकी राइटिंग स्किल या प्रैक्टिस ठीक है, लगातार आप लिख रहे हैं चीज़ों को, तब तो आपको याद आ जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो केवल ऑब्जेक्टिव की बात करता है, ऑब्जेक्टिव पेपर लिखता है, उसको याद आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे एक तरीके से पेपर सही लगा कि कम से कम इसमें आपकी मेमोरी देखी जा रही है, कितना याद कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव दे दिया क्या मतलब हुआ? फिर इतना ज्ञान नहीं परखा जाता जितना इस तरीके से होता है कि आपको कितना याद आ रहा है, मौके पर आप कितना याद कर पाते हैं। क्योंकि एक टीचर बनाया जा रहा है आपको, तो आपको स्टूडेंट
स्टूडेंट बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो चाहिए कि आप सवाल के जवाब दे सके तुरंत, विकल्प नहीं देगा आपको स्टूडेंट के सर 4 में से एक सवाल बताओ। तो ये एक तरीका तो सही है, पैटर्न तो सही है, लेकिन सवाल बहुत खराब है, बहुत निम्न स्तरीय है। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, नहीं, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की, रेलवे के कई कर्मचारियों की। बाकी सेंटेंस क्या होगा, सेम होगा। मुझे एक चाय का पैकेट दीजिए, मुझे चाय का एक पैकेट दीजिए, चाहिए, चाय का एक पैकेट चाहिए। जो माइन्यूट फर्क है वो भी देख लेना आप, क्या अंतर है दोनों में। आप अपना काम कर लो, तो आप अपना काम कर लो वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा सा सभ्य भाषा में नहीं है, तो आप यहाँ पर उत्तर होगा आप अपना काम कीजिए या आप अपना काम करें। आप अपना काम कीजिए या आप अपना काम करें, यह इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत डाउट है हल्का सा, हालांकि मुझे लगता है कि जो बताया वो सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है कुछ और अलग उत्तर निकाल दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 तक किसका उल्लेख मिलता है? तो राजभाषा का। ये शब्द लिखना आपको, राजभाषा का। अगर आपने हिंदी भाषा का लिख दिया, राष्ट्रभाषा का लिख दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। राजभाषा का शब्द होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको राजभाषा शब्द कहा गया है वो लिखना है आपको। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संघ की, और ये भी नहीं लिखना है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख, नहीं, राजभाषा केवल क्या है, राजभाषा। अनुच्छेद 343 में मिलता है, 343 में। और भी करना चाहो तो 343 एक कर सकते हो और परफेक्ट हो जाएगा उत्तर। संघ की राजभाषा की लिपि क्या निर्धारित की गई है? लिपि क्या है? देवनागरी। शासकीय कार्यों के लिए राजभाषा में किस तरह के अंकों का प्रयोग किया गया है? यह उत्तर नहीं लिखा तो अंक नहीं मिलेगा। किस तरह के अंकों का प्रयोग किया गया? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, कोष्टक में आगे 1, 2, 3 और डॉट 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 लिखना है, तब उत्तर सही होगा पूरा। क्या? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। जल्दी से देख लीजिए कितने प्रश्न आपके सही है और लगाइए और आगे बढ़िए। कितने मिनट की क्लास हो चुकी है अभी तक? 32 मिनट की। ठीक है, अब तो कोई 2-3 प्रश्न और बचे हैं, 35 मिनट में पूरा कर देंगे। ये जो प्रश्न है उनमें थोड़ा थोड़ा संदेह इस प्रकार से है कि क्योंकि ओपन एंडेड प्रश्न है और किसी भी ऐसे किताब में स्पष्ट नहीं दी हुए, ना एनसीईआरटी की बुक में ना कहीं और, तो जो उत्तर ठीक लगता है, जो लगातार हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से जो आपको लगता है कि ठीक भाषा में जचा कर उत्तर दिया जा सकता है तो वैसा उत्तर है। कुछ कुछ उत्तर तो बिल्कुल प्रामाणिक है और कुछ उत्तर थोड़े थोड़े मेरे खुद की तरफ से भी बनाए हैं, क्योंकि इनका कोई प्रामाणिक उत्तर कहीं पर मिल नहीं रहा। तो पहला प्रश्न क्या है? कहानी आगे कैसे बढ़ती है? तो कहानी आगे बढ़ती है द्वंद्व, कल्पना, संवाद, पात्रों के विकास और घटनाओं के अनुक्रम से कहानी आगे बढ़ती है। ये आपको याद रखना है। इनमें से अगर आपने 2-3 भी चीज़ लिखी है तो आपका उत्तर सही होगा। आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी उत्तर हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर किसी और पुस्तक में दिया है तो, ताकि वहाँ पर ये चीज़ पिन कर देंगे और भी कोई चेक करने वाला कॉपी है तो वहाँ से भी जांच सकता है, उस चीज़ को वेरीफाई हो सकती है। ठीक है, बाकी हमने पूरी तरीके से कोशिश की है कि जो भी हो सकता है प्रामाणिक उत्तर दिया जाए आपको। तो द्वंद्व, संवाद, पात्रों के विकास, घटनाओं के अनुक्रम से कहानी आगे बढ़ती है। फिर पात्रों के कितने रूप होते हैं? अब क्या एक ओपन एंडेड दे दिया प्रश्न कि पात्रों के रूप मानसिक स्तर पर कितने होते हैं, शारीरिक स्तर पर कितने होते हैं, ऐसे पूछा है या कुछ और पूछा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये 3 से 5 रूप होते हैं। मुख्य पात्र हो गए नायक, नायिका, खल पात्र, सहयोगी, ठीक है, दिशा निर्देशक, और इस प्रकार से हो गया। दूसरा रूप होता है स्थिर एवं गतिमान। कहानी में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता कहानी के आगे बढ़ने से। लेकिन गतिमान पात्र वो होते हैं जिसमें लगातार कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनकी जो मानसिकता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है, अर्थात गतिमान होते हैं, डायनेमिक पात्र बोलते हैं उनको। क्या कहानी में चरमोत्कर्ष से पहले उपकथाएं समाप्त हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो जाती है। चरमोत्कर्ष से पहले उपकथाएं समाप्त होनी अनिवार्य है, अन्यथा जो चरम उत्कर्ष की बात की जा रही है उसका स्वाद नहीं आ पाएगा। कहानी का जो अंतिम जो परिणाम होता है, परिणति होती है, वो चरमोत्कर्ष होता है। एक ना कुछ बात निकलती है अंततः, ठीक है, वो नहीं निकलेगी अगर उपकथाएं साथ में चलती आ रही हो तो। विषय वस्तु के अनुसार कहानियाँ कितने प्रकार की होती है? कितनी? विषय वस्तु के आधार पर। तो ये कहीं पर भी स्पष्ट मिलता नहीं है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने विषय वस्तु की दृष्टि से क्या शब्द लिया है? विषय समष्टि।
विषय समष्टि लिया है इन्होंने शब्द। तो विषय समष्टि के अनुसार 9 प्रकार की कहानियां मिलती है। कितनी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार विषय समष्टि के आधार पर 9 प्रकार की कहानियां मिलती है, 9 प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक पंक्ति में, संवाद किसे कहते हैं? तो संवाद की परिभाषा क्या हो सकती है? किसी साहित्यिक रचना में पात्रों में परस्पर वार्तालाप अथवा पात्र का स्वयं के साथ वार्तालाप संवाद कहलाता है। पात्रों में परस्पर वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत, ये भी लिख सकते हैं आप, पात्रों की एक दूसरे से बातचीत या पात्र की स्वयं के साथ बातचीत। ठीक है, ये क्या है? संवाद में आता है। कहानी में संप्रेषण किस प्रकार होता है? कहानी में संप्रेषण किस प्रकार से हो सकता है? संवाद के माध्यम से हो सकता है, एकालाप के माध्यम से भी हो सकता है, या वर्णन आदि के माध्यम से भी होता है। जो लेखक है वो वर्णन भी कर सकता है किसी स्थिति का, उससे भी संवाद होता है। 2 पात्रों के बीच में संवाद होता है, वो भी एक कहानी में संप्रेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या कहानी में विभिन्न पात्रों के संवाद एक समान होने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। संवाद पात्रों के, क्या लिखा है इसका उत्तर? संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुरूप होने चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुरूप होने चाहिए। संवाद लेखक से पात्र का क्या आग्रह होता है? संवाद लेखक से पात्र का क्या आग्रह होता है? तो पात्र क्या कह सकता है संवाद लेखक को? ये देखिए, उनके व्यक्तित्व, पात्र चाहता है कि उनके व्यक्तित्व, भावनाओं और कहानी में उनकी भूमिका और परिस्थितियों के साथ न्याय करने वाले संवाद लिखे जाए। पात्र क्या चाहता है कि उनके व्यक्तित्व, जैसा कि पात्र का व्यक्तित्व कहानी में बताया गया है, व्यक्तित्व, भावनाओं, कहानी में उनकी भूमिका और परिस्थितियों के साथ न्याय करने वाले संवाद लिखे जाए। ये पात्र से, लेखक से पात्र अपेक्षा कर सकता है। तो ये सारे उत्तर अगर आपने लिखे हैं तो आपके सही हैं। हो सकता है कुछ और भी सही निकल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंतिम सत्य है, लेकिन ये अगर उत्तर लिखे आपने तो भी आपके सही, आप निश्चित मान के चल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, क्या कल टीजीटी वाले में एक प्रश्न पूछा था कि ब्रज भाषा गद्य में, जो आधुनिक गद्य के पूर्व ब्रज भाषा का गद्य था, उसमें कितने लेखकों का वर्णन किया है? तो हमने बताया था 4 लेखकों का वर्णन किया है। कितने का? 4 लेखकों का। अब यहाँ पर दे दे चारों लेखकों का नाम। तो श्रृंगार मंडन नामक ग्रंथ ब्रज भाषा में किसने लिखा? तो विठल नाथ ने लिखा। वैसे यहाँ पर इसका उत्तर है श्रृंगार रस मंडन। तो ये अगर आपका गलत है तो आप इसको डिलीट करवा सकते हैं यहाँ पर, इस प्रश्न को। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक अष्टयाम के लेखक कौन है? फिर नाभादास का नाम दिया है। ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी पुस्तकों के लेखक कौन है? वैकुंठमणि, ये नाम दे दिया। फिर संस्कृत से कथा लेकर बेताल पचीसी की रचना किसने की? सुरती मिश्र ने की। ये दे दिया प्रश्न। ये 4 प्रश्न हो गए। देखो आपके कितने सही है। ये मुझे लगता है कि 4 प्रश्न में से एक नाभादास वाला तो सही हो सकता है आपके, फिर भी नाभादास वाला। बाकी मुझे लगता है कि लगभग आपके तीनों प्रश्न ही गलत होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा माइन्यूटली, इतनी ज़्यादा बहुत ही सीमित सी बातें कोई नहीं पढ़ता और कोई नहीं पूछता ऐसे जनरली, लेकिन यहाँ पूछी है हमारे इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न तो शायद सबके गलत होंगे या छोड़ के आए होंगे कोई ना कोई। अच्छा, क्या हो गया? हाँ, 15 हो गए पूरे। ठीक है, तो ये पेपर आपका पूरा हो गया है। कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने अंक बन रहे हैं आपके, कमेंट करके जरूर बताना। उसी से अंदाज़ा लगेगा कट ऑफ क्या हो सकती है। लड़के पूछते हैं कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, तो नंबर बताए बिना, अंक बताए बिना कहाँ से कट ऑफ दे सकता हूँ मैं। ये इस उत्तर कुंजी को सही मानते हुए आप अपने अंक बताना, और ये मान के चलिए ये पूरी जो उत्तर कुंजी है वो 100% ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, इसमें कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। एक आधा प्रश्न में जो थोड़ा बहुत डाउट है उसकी भी बहुत कम संभावना है, उसका मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से वीडियो देख के बताना। और अगर आपको हमारी उत्तर कुंजी ठीक लग रही है और इसमें अगर आपका विश्वास जग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और केवीएस की जितनी भी आगे पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज हैं उनमें इसी प्रकार का पैटर्न थोड़ा बहुत रह सकता है, थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी भी हम करेंगे, मैराथन क्लासेस ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैराथन क्लासेज के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको पेपर में मिलेगा वहाँ पर, ये हम आपके साथ में वायदा कर सकते हैं भविष्यगामी। ठीक है, तो प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका ये पेपर अच्छा हो। ठीक है।